इमेजिन कीजिए जिस 10 साल की उम्र में बच्चे एकाधिक भाषाओं में ठीक से अपना नाम तक नहीं लिख पाते, एक बच्चा इसी 10 साल की उम्र में उपन्यास लिख देता है। 22 साल की उम्र में पीएचडी करके दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिप्लोमेसी स्कूल का सबसे युवा डॉक्टर बनता है और ये एक रिकॉर्ड बन जाता है। उसके बाद वो एक ऐसी कुर्सी की दौड़ में उतरता है जिस पर आज तक एक भी भारतीय नहीं बैठ सका, यूनाइटेड नेशंस के महासचिव की कुर्सी का। ये कहानी है देश के सबसे प्रसिद्ध राजनयिक शशि थरूर की। लंदन में जन्मे लेकिन केरल की जड़ों से जुड़े रहे। कहानी है दुनिया के मंचों पर भारत की आवाज़ बने एक ऐसे शख्स की जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। कोई उनकी अंग्रेज़ी का लोहा मानता है, तो कोई उनकी राजनीतिक, ऐतिहासिक और इंटरनेशनल रिलेशंस पर उनकी विद्वता का। तो कई लोग उन्हें एक रोमांटिक कैरियर के तौर पर दिखाते हुए मीम्स बनाते हैं। लेकिन आज हम इन सब से हटकर उनकी वो कहानी आपको सुनाएंगे जो शायद ही आपने सुनी हो। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक तिवारी और आप देख रहे हैं खबर फरोश की एक खास पेशकश तिथि गाथा, जिसमें हम बात करते हैं कि आज की तिथि इतिहास में किस तरह से दर्ज है। तारीख 9 मार्च 1956। इंग्लैंड के शहर लंदन में एक भारतीय मूल के परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है शशि थरूर। लेकिन ये इंडियन फैमिली लंदन में क्या कर रही थी? थरूर के पिता चंद्रन थरूर पालक्काड केरल के एक छोटे से गांव चित्तिलमचेरी से आते थे। 1948 में महज 18-19 साल की उम्र में अपने बड़े भाई की मदद से वे लंदन पहुंचे, वैसे ही जैसे उस दौर में दूसरे केरलवासी मुंबई या कलकत्ता की तरफ जाते थे। लंदन उनके लिए विदेश नहीं, एक नई शुरुआत थी। वहाँ उन्होंने द स्टेट्समैन नाम के अखबार में काम शुरू किया। 25 साल का लंबा करियर जो ग्रुप एडवर्टाइजिंग मैनेजर के पद पर जाकर पूरा हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत कम लोग जानते हैं कि थरूर के पिता ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर अपना जाति सूचक सरनेम नायर कॉलेज में ही छोड़ दिया था। इससे जुड़ा एक और रोचक किस्सा है कि जब स्कूल में ऋषि कपूर, तब चिंटू कहलाते थे, उन्होंने शशि से पूछा कि थरूर तुम्हारी जाति क्या है। शशि को इसकी कोई जानकारी थी ही नहीं, लिहाजा वे बोले कि मुझे नहीं पता। जब शशि थरूर सिर्फ 2 साल के थे, परिवार भारत लौट आया और यहाँ से शुरू हुआ उनका अनोखा बचपन। येरकॉड तमिलनाडु के माउंट फॉस स्कूल में बोर्डिंग। थरूर बताते हैं कि ये वक्त उनके लिए आसान नहीं था। स्वास्थ्य कमज़ोर था, माहौल नया था। एक भावुक बच्चे के लिए बोर्डिंग स्कूल मुश्किलों से भरा होता है। इसके बाद मुंबई का कैंपेन स्कूल और हाई स्कूल के लिए कोलकाता का सेंट जेवियर्स। हर कुछ साल में नया शहर, नए दोस्त, नई दुनिया। शायद यही ग्लोबल नागरिक बनने में उनकी असली पाठशाला साबित हुई। 6 साल की उम्र में सोचिए, जब ज़्यादातर बच्चे अपना नाम ठीक से लिखना सीख रहे होते हैं, ये बच्चा कहानियाँ लिख रहा था। 10 साल की उम्र में मुंबई के अखबार भारत ज्योति, जो फ्री प्रेस जर्नल का संडे एडिशन था, उसमें उनकी पहली कहानी छपी। लेकिन रुकिए, इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि 11 साल की उम्र से पहले उन्होंने एक पूरा उपन्यास लिख डाला था। नाम था ऑपरेशन बेलोज, एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड एडवेंचर, आरएएफ पायलट रेजिनाल्ड बेलोज की कहानी। ये उपन्यास अखबार में सीरियलाइज भी हुआ। एक 10-11 साल का बच्चा जो पहले ही एक सीरियलाइज्ड वार नोवेल लिख चुका था, अब समझ आता है ना कि वो बड़े होकर इतने ब्रिलियंट राइटर कैसे बने। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने क्विज क्लब की स्थापना की, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने और 1975 में हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। फिर फ्लेशर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी पहुंचे, अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल रिलेशंस स्कूल। शशि थरूर यहाँ स्कॉलरशिप पर पहुंचे थे। वो खुद एक मज़ेदार बात बताते हैं कि पीएचडी इतनी जल्दी इसलिए ख़त्म की क्योंकि डर था कि स्कॉलरशिप अगर ख़त्म हो गई तो बीच में ही अटक जाऊंगा। और 1978 में महज 22 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली।
और इसके साथ एक रिकॉर्ड भी फ्लेचर स्कूल के इतिहास में उस वक्त तक के सबसे युवा पीएचडी धारक होने का। साथ में मिला रॉबर्ट बी स्टेवार्ट प्राइज फॉर बेस्ट स्टूडेंट। एक और ज़बरदस्त चीज़ बताएं, फ्लेचर स्कूल में जो इंटरनेशनल अफेयर्स जर्नल यानी फ्लेचर फोरम ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहा है, उसकी स्थापना शशि थरूर ने ही की थी। पीएचडी ख़त्म होने के साथ 1978 में ही वे सीधे यूनाइटेड नेशंस में चले गए। यहाँ से शुरू हुआ यूएन का सफ़र। 1981 से 84 तक वे सिंगापुर में यूएनएचसीआर ऑफिस के हेड रहे। और ये वो दौर था जब साउथ चाइना सी में हज़ारों वियतनामीज़ बोट पीपल शरणार्थी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। थरूर का काम था इन लोगों को समुद्र से बचाना, सिंगापुर की सरकार को मनाना और उनके पुनर्वास का इंतजाम करना। उनकी कूटनीतिक कुशलता इस बात से समझिए कि एक पुलिस नाविक ने सिंगापुर बंदरगाह पर खड़े यूएस वारशिप में तैरकर शरण मांगी। सिंगापुर सरकार बेहद परेशान थी, कोई प्रचार नहीं, कोई राजनीतिक विवाद नहीं। थरूर ने चुपचाप बिना कैमरों के उस समस्या को सुलझाया। इसके बाद वो दौर भी आया जब शशि थरूर युद्ध में भी रहे। 1989 से 1996 तक यूएन पीस कीपिंग टीम में और फिर उसके हेड बनकर यूगोस्लाविया के गृह युद्ध में काम किया। वो खुद कंसिडरेबल टाइम ऑन द ग्राउंड बिताते थे, यानी वार जोन में, जहां गोलियां बरसती थी। ये वो दौर था जब सेरेब्रेनिका जैसे नरसंहार हो रहे थे। यूएन पीस कीपिंग का सबसे कठिन और सबसे विवादास्पद अध्याय। इसकी कहानी लंबी है, शॉर्ट में बता दें कि 1995 में सेरेब्रेनिका नरसंहार के दौरान बोस्नियाई सर्ब सेना के संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुरक्षित क्षेत्र घोषित होने के बावजूद 8,000 से अधिक बोस्नियाई मुस्लिमों को योजनाबद्ध तरीके से मार डाला गया था। 30,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों से अभद्रता और टॉर्चर किया गया। इसके बाद आता है साल 1997। कोफी अन्नान यूएस के सेक्रेटरी जनरल बने और उन्होंने अपना स्पेशल असिस्टेंट किसे चुना? शशि थरूर को। 2001 में कोफी अन्नान ने उन्हें अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशंस बनाया, यानी यूएन की कम्युनिकेशन मशीनरी का मुखिया। इसके बाद शुरू होती है यूएन महासचिव की वो दौड़ और अमेरिका का वीटो। साल 2006 भारत सरकार ने शशि थरूर को यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए नॉमिनेट किया। अगर वो जीत जाते तो 50 साल की उम्र में दूसरे सबसे युवा यूएन महासचिव होते। पहले थे डैग हैमरसजोल्ड जो 46 साल में महासचिव बने थे। 4 स्ट्रॉपोल्स हुए सिक्योरिटी काउंसिल में, हर बार थरूर दूसरे नंबर पर रहे, यानी साउथ कोरियन बान की मून के बाद। लेकिन फाइनल राउंड में एक परमानेंट मेंबर ने थरूर पर वीटो लगा दिया। जानते हैं वो परमानेंट मेंबर कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वही अमेरिका जिससे आज हम अपने ही पैसे से अपने देश के लिए रूस से तेल खरीदने की परमिशन मांगते हैं। मतलब बेचना रूस को है, खरीदना भारत को है, लेकिन परमिशन अमेरिका के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप देंगे। खैर, थरूर पर लौटते हैं। अमेरिकी एम्बेसडर जॉन बोल्टन के ने बाद में खुलासा किया कि उन्हें अमेरिका की राज्य सचिव कोंडोलीजा राइस का सीधा निर्देश था, वी डोंट वांट अ स्ट्रॉन्ग सेक्रेटरी जनरल। और एक सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल ने थरूर को साफ कहा, नो मोर कॉफीज, यानी कॉफ़ी अन्नान जैसा कोई इंडिपेंडेंट माइंडेड सेक्रेटरी जनरल नहीं चाहिए। थरूर कॉफ़ी अन्नान के करीबी थे, इसलिए अमेरिका ने उन्हें रोका। सोचिए, एक भारतीय यूएन का सबसे बड़ा पद पाने से बस एक वीटो की दूरी पर था, और अगर अमेरिका वाले वीटो न लगाते तो इतिहास थोड़ा अलग हो सकता था। इसके बाद आता है साल 2015, ऑक्सफोर्ड यूनियन। शशि थरूर एक डिबेट में बोलने के लिए उठे। विषय था ब्रिटेन को अपने कॉलोनियल अत्याचारों के लिए रिपेरेशन देने चाहिए।
और इस पर थरूर की वो 5 मिनट की स्पीच पूरी दुनिया में वायरल हुई। करोड़ों व्यूज़, लाखों शेयर और हर जगह इसकी चर्चा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स ने भी माना कि थरूर के पॉइंट्स वैलिड थे। ब्रिटिश मीडिया ने उन्हें कोट किया और उस स्पीच से निकली किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस यूके में इनग्लोरियस एम्पायर, जो लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड की बेस्ट सेलर लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंची। एक भारतीय ब्रिटेन में ब्रिटिश अत्याचारों पर बेस्ट सेलर लिखे, ये लम्हात एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। 2019 में इस किताब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। लेखक जो बचपन से था। थरूर के नाम आज 26 से अधिक किताबें, फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ। उनकी पहली सेलिब्रेटेड नॉवेल द ग्रेट इंडियन नॉवेल 1989 में महाभारत को आधुनिक भारतीय राजनीति पर ओवरले करके लिखी। इंडिपेंडेंट ने इसे इंडिया के टॉप 12 नॉवेल्स में रखा। बिल क्लिंटन ने एक स्पीच में थरूर की किताब इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम का जिक्र किया। ये वो वक्त था जब क्लिंटन यूएस प्रेसिडेंट थे। साल 2022 में फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। और फिर ऐसा दिन भी आया जब ट्विटर से उनका मंत्री पद चला गया। साल था 2009। 53 साल की उम्र में थरूर ने पहली बार चुनाव लड़ा, तिरुवनंतपुरम से जीते और एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री बनाए गए। लेकिन ट्विटर ने उनका मंत्री पद छीन लिया। सरकार ने दरअसल आडंबरहीनता को लेकर आदेश दिया था कि लग्जरी होटल्स में मत रहो। एक पत्रकार ने इसी चीज़ को ट्वीट किया। थरूर ने उस पर जवाब दे दिया कि केटल्स क्लास आउट फॉर सॉलिडारिटी विद ऑल आर होली काउज। केटल्स क्लास मतलब इकोनॉमी क्लास, होली काउज एक डबल मीनिंग फ्रेज है। कांग्रेस को लगा कि ये गांधी फैमिली पर तंज है। फिर क्या था, बवाल मच गया। 2010 में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आयरनी देखिए, थरूर ट्विटर के किंग थे। 2013 तक वो इंडिया के सबसे ज़्यादा फॉलोड पॉलिटिशियन थे। नरेंद्र मोदी ने 2013-14 में उन्हें पीछे छोड़ा। थरूर वो पहले इंडियन एमपी हैं जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच दी इंडियन हिस्ट्री पर और ब्रिटिश रूल को ब्लैक एरा कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और सुनिए, ब्रिटिश एमपीज ने उनसे सहमति जताई। एक शख्स, अनगिनत जिंदगियां। शशि थरूर की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर कुछ अलग, कुछ अनोखा है। जो ऑक्सफोर्ड में स्पीच देते हैं तो करोड़ों लोग गंभीर होकर सुनते हैं। और आज भी उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से एक है। उन्होंने एक बार कहा था कि इंडिया मैटर्स टू मी एंड आई वुड लाइक टू मैटर टू इंडिया। इस इंसान ने शायद ये साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो लंदन में जन्म लेकर भी आप भारत की सबसे ऊंची आवाज़ बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सच में कमेंट में बताइए कि थरूर की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा चौंकाया। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।